हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी जो कर रहे हैं आप सब लोग उस तैयारी को कंटिन्यू आप लोग जारी रखिए। और मैथ्स के अंदर मैं आपको कुछ कंसेप्ट मैंने बेसिक कैलकुलेशन के दिए थे। उस जो कैलकुलेशन है उन सभी कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। और ये लगभग 13 क्वेश्चन हैं अभी, और ये हैं। इनको आप अपने जो अप्रोच दिए हैं मैंने आपको, उन सभी अप्रोच की बेसिस पे आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो अप्रोच आपके लिए कितनी बेनिफिशियल थी, ये आज आपको पता चलेगा। दूसरा से रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को मैंने और किस तरीके से किया है जिससे कि आप लोग अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि आपका जो एग्ज़ाम में टाइम जो है वो सेव हो, क्योंकि अपने को फ़िक्स टाइम मिलता है और उस फिक्स टाइम के अंदर ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स की अगर कैलकुलेशन अच्छी रही, कैलकुलेशन में अगर वो फास्ट तरीके से कर सकता है और कैलकुलेशन के अंदर अगर वो अपनी स्ट्रेंथ अगर उसकी अच्छी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कम टाइम में। क्योंकि हमारे इस वीडियो के अंदर किस किस तरीके से नए नए क्वेश्चंस में सेलेक्ट किए हैं मैंने, और उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैं एक टोटल 13 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसमें से रेंडमली क्वेश्चंस करवा के दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लस और माइनस वाला जो पॉइंट वाला मैंने आपको बताया था, इसको किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए, आप लोग जैसे क्वेश्चन दे रखा है 4.4 प्लस 14 प्लस 44.44 प्लस 41.14 इक्वल्स टू एक्स माइनस 14.41 माइनस 1.4। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोल्व करना है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग, हमारी अप्रोच क्या होती है, सबसे जैसे ट्रांसपोज करना बोलते हैं, पक्षांतरण करके। जैसे एलएचएस वाली जो वैल्यू है उसको आरएचएस की तरफ शिफ्ट कर दो, आरएचएस वाली को एलएचएस की तरफ कर दो। क्योंकि अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स को एक तरफ ले लो और बाकी वाले टर्म को दूसरी तरफ ले लो। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे ये नंबर हैं लेफ़्ट साइड वाले एलएचएस वाले और ये आरएचएस वाले, तो आरएचएस वाले को भी लेफ्ट साइड के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे देख लो। जैसे 4.4 एज इट इज़ है, प्लस ये लिखा मैंने 14.44 प्लस ये 41.14। अब ये आपका जो पक्षांतर होने के बाद राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड में आता है, या फिर राइट साइड लेफ़्ट वाला राइट साइड में जाता है, तो आपका जो है वो साइन चेंज कर देता है। तो ये लेफ़्ट राइट में है तो लेफ़्ट में आ रहा है, तो ये माइनस का है तो इसको मैंने प्लस ले लिया और ये 14.41 हो गया। और ये भी आपका माइनस का है तो इस लेफ़्ट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा, 1.4 हो गया। ये इक्वल्स टू जो इक्वल्स टू लगाया, अब एक्स जो है वो आपका इधर ही रहने दिया मैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनल जो स्टेप है वो ये है। अब इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले मैंने आपको बता रखा है सिंप्लीफिकेशन के, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और बाकी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो पहले लिख लीजिए। जैसे 41.14 ये सबसे पहले लिखा। उसके बाद जैसे मैंने एक 14.44 14.41 का है तो ये लिख लीजिए। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और लेफ़्ट वाले जो भी डिजिट है उनके नीचे लेफ़्ट वाले डिजिट लिखना है, राइट वाले डिजिट के नीचे राइट वाले डिजिट लिखना है। मेन डिजिट लिखने का तरीका ही होना चाहिए, हर डिजिट के नीचे डिजिट वाइज डिजिट लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए। एक नंबर लिख लिया, दूसरा नंबर लिख लिया, ये मैं तीसरा नंबर लिख रहा हूँ, ये भी आपका 14.41 है। दूसरा ये लिखा आपने 4.4 और लास्ट जो है आपका 1.4 है, 1.4। तो इन सबको आपको ऐड करना है, तो आप लोग ऐड करिए जल्दी से। 4 और 4 कितना हो गया, 4 4 8, 8 और 1 कितना, 9। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखा मैंने 9। नेक्स्ट 1 और 4, या फिर आप डायरेक्ट इसको 4 को जैसे 1 2 3 4 बार, तो 4 4 या 16 और 1 कितना हो गया, 17। ये इस तरीके से लिखा और पॉइंट लिखा। 17 का 7 आ गया, कैरी 1 है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब वापस 1 2 3 टाइम्स 4 है तो 4 3 जा 12, 12 के बाद 13 14 15 का 5 आ गया, कैरी 1 हो गया। कैरी 1 को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब वापस इन सबको ऐड कर लीजिए जल्दी से। तो 1 और 4 5 6 7 ये इस तरीके से आ गया आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे आपको अप्रोच करनी है। क्या करना है, लेफ़्ट वाले जो भी नंबर हैं उनको
राइट वाले नंबर को देखना है कि उनमें कोई वेरिएबल तो नहीं है। अभी हमारे पास एक वेरिएबल था कि x जो है इसको फाइंड करना है, तो RHS को LHS की तरफ आपने ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतरण कर दिया और आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करिए। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे देखिए ये एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने है एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहा, इसको आप लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर, इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है कि 5 डिवाइड बाई 50 प्लस 55 को आप सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे। देखो इसको एक बार फर्स्ट स्टेप लिखिए, 5 डिवाइड बाई 50 ऐसा लिखेंगे इसको, फिर प्लस ये 55 डिवाइड बाई ये 55 और 0 लिखा, प्लस ये कितना 3 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 3 टाइम्स 5 और 30 आपने लिखा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिखेंगे, ये आपका 1/10 बन गया, ये प्लस लिखा, ये भी आपका 1/100 बन गया, प्लस लिखा, ये आपका 1/1000 बन गया, क्योंकि ये 555/555 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे भी 1 आ जाएगा, 1 को आपने इस तरीके से आ जाएगा। आगे भी आपको 55 को 55 से कट कर दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/100 बचेगा। तो आपको इसको फाइनल स्टेप में क्या लिखेंगे, 0.1। मैंने क्या कहा आपको पहले ही बता रखा, जितना 0 है उतना आपको डिजिट काउंट करना है ऊपर। जैसे नीचे एक ही 0 है तो आपको 1 0 इस तरीके से पहले बता रखा है। इसी तरीके यहाँ पे भी देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट काउंट करूँगा और पॉइंट मार्क करूँगा। तो 2 डिजिट नहीं है तो हम लोग 1 0 यहाँ पे लगा लेंगे, 1 तो ये 1 और आगे 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो 1 0 फिर पॉइंट और फिर आपका इस तरीके। और ये लास्ट स्टेप में देखिए 1 2 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 तो है ही है, 1 0 और लगाया तो 1 2 3 टोटल 3 डिजिट हो गया, फिर आपके यहाँ पॉइंट लगाया, फिर 0 लिख लिया। तो इस तरीके से आपने लिखा है। अब आपको इसको फाइनल स्टेप में मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, उस तरीके से लिख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो पहले ये लिख रहा हूँ, देखिए 0.001 इस तरीके से लिखा, फिर ये छोटा नंबर लिखो 0.01 लिखा मैंने यहाँ पर, फिर ये लिखा 0.1 यहाँ लिखा। अब इन तीनों में बड़ा नंबर तो आपका 0.01 है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट वाला जो पॉइंट के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर है डिजिट है उसको आपको लिखना है। तो ऊपर मैंने इस तरीके से लिखा। अब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये एक 15 × 6 + 75 - 95 = x + 40। हमें एक फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको शायद बोर्ड मास या भागु बायो, हिंदी में हम लोग भागु बायो बोलते हैं, इंग्लिश में बोर्ड मास बोलते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करेंगे या फिर बाकी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले भाग ही करते हैं, उसके बाद हम गुणा करते हैं। अभी आपको इसमें मैंने बताया सबसे पहले भाग का साइन है तो पहले भाग लगाया इस तरीके से। आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड मास का जो रूल है वही। तो इसको आप सोल्व करिए जल्दी से। ये देखिए 15 6 कितना हो गया 90, फिर प्लस लगाया 75 आया, 95 लिखा, इक्वल्स टू लिखा, x लिखा, प्लस 40 लिखा। ये आपको ये सोल्व कर दिया। आपको इसमें ट्रांसपोज कर दीजिए जल्दी से। 90 लिखा, प्लस लिखा, 75 लिखा, माइनस लिखा, 95 लिखा। ये RHS में है तो LHS में लेके आइए, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये लिखा, इक्वल्स टू x हो गया। अब जो इसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये देखिए 90 और 95 दोनों, ये प्लस का है माइनस का है, तो इस 90 में से 95 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। वो किसका बचेगा साहब, आपको पता होना चाहिए। बड़ा नंबर का साइन आता है तो 95 बड़ा है, इसका मतलब -5 का बच रहा है। तो आपने इन दोनों में से क्या करा, इन दोनों में से -5 बचा दिया। अब इन दोनों को देख लीजिए जल्दी से। ये कितना है 75, ये कितनी 75 में से ये प्लस का है और 40 इसका माइनस का है, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा। किस नंबर का बच रहा है, ध्यान दीजिए। बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का है। छोटा नंबर कौन सा है, 40 छोटा है, माइनस का है। इन दोनों में से घटाए तो 35 बचा। बड़ा नंबर कौन सा है 75, तो इसका मतलब प्लस कितना बच गया आपका 35। अब आप इसको और फर्दर सोल्व करेंगे। ये माइनस का है, प्लस का है, दोनों घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 35 में से 5 चला जाएगा, 30 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर का साइन देखिए, बड़ा नंबर 35 था, इसका मतलब अब इसके साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर कितना आ गया 30। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए आगे, और देखिए आगे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए
5760 डिवाइड बाई 45 इंटू 15। तो हमें बोर्ड मास का रूल पता है, या फिर भागु बायो आप लोग हिंदी में कहते हैं, भागु बायो। भाग पहले करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद बाकी करेंगे, उसके बाद योग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5760 भाग करेंगे सबसे पहले, यानी कि डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे 45 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 15 लिखेंगे। आप ये कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, 45 के साथ ही नीचे आप लोग मल्टीप्लाई करके 15 लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले भाग का मतलब इस टर्म को ही सोल्व करना है, यहाँ मिस्टेक नहीं करें, बार बार समझा रहा हूँ। अब इसको सोल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 मानते हैं। पहले बता रखा है आपको, सेम टेबल से ऊपर नीचे आप कट कर सकते हैं। जैसे 3 की टेबल से ये नंबर कटता है तो 3 की टेबल से इसको भी काटना है। 2 की टेबल से कटता है तो 2 की टेबल से, दोनों को ऊपर नीचे दोनों वो सेम नंबर से सेम टेबल से कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे 15 की टेबल से ही कट कर रहा हूँ। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब आपका 3 की टेबल से ऊपर वाला जो नंबर है वो भी कट जाएगा, देख लीजिए आप लोग। 3 1 जा 3, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 के साथ 7 लिखा तो 27, 3 9 जा 27 आ गया। फिर 6, तो 6 3 2 जा 6, और ये आपका 0 एक साथ आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1920। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। फिर जो भी आपको, अगर 15 की टेबल आपको लर्न थी तो ठीक है, नहीं है तो आप 3 की टेबल से पहले काटिए, फिर उसके बाद 5 की टेबल से कट करिए। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं 10 नंबर का। इसमें क्या लिखा हुआ है, 323 इंटू 15 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4989। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई का साइन यहाँ है तो इसको आप सोल्व करिए। फिर आपको ट्रांसपोज करना है, फिर आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालना है ये भी बता दिया। अब इधर स्क्वायर एक्स के साथ स्क्वायर है तो आगे क्या करेंगे, देखिए आप लोग 15 को आप 15 से इस 323 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 टेक की टेबल में एक साथ चला रहा हूँ। 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 2 जा 30, 30 और 4 कितना हो गया 44, कैरी 3, 15 की 2 जा 45, 45 और 3 कितना हो गया 48। ये आपने लिखा, फिर ये प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू लिखना है 4989 ये लिखना है। आगे की तरफ देखिए, ये LHS वाला, ये RHS, LHS की टर्म को RHS में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो आपको देखना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा साइन, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये LHS का था, अब RHS का जो भी है उसको लिखिए 4989। अब इसको आपको प्लस का है इधर भेजिए राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, पहले बता रखा है। अब ये प्लस का है उधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा। क्या लिखेंगे 4845। देखिए आप इसमें से घटा लीजिए जल्दी से। इस 9 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 8 चला जाएगा 1 बचेगा, और 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो फाइनल कितना आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब x इक्वल्स टू इधर लिखेंगे तो ये स्क्वायर है तो ये आगे की दूसरे वाले उधर की तरफ, जैसे LHS में है और RHS में जाएगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा। तो अंडर रूट में कैसे बनेगा, अंडर रूट 144। तो मैंने आपको पहले बताया, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या करेंगे, 144 को आप 12 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट में है, अगर 2 नंबर है तो उनको पेयर बनाइए और एक नंबर को आगे लिख लीजिए और अंडर रूट हटा दीजिए। तो फाइनल आंसर जैसे आपका यहाँ पे 12 बन के आ रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको आप अंडर रूट 144 को आप लोग डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड जो है वो इतना डेवलप हो जाएगा कि हमें कौन सा टर्म पहले लिखना है, ये स्किप करना है कि नहीं करना है। अभी आप लोग डायरेक्ट इस स्टेप को करने के बाद आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि आप इसको इससे घटाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये केवल 144 आ रहा है। 144 इसका मतलब एक्स स्क्वायर, आप माइंड के अंदर ही भी कर देंगे तो x रहेगा, x का उधर अंडर रूट लग जाएगा तो कितना है, केवल 12 बचेगा। तो आपका फाइनल इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग इसमें क्लैरिटी आएगी। देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 12 है, इसको आपको 311 इंटू 17 इक्वल्स टू एक्स प्लस ये नंबर देख रहा है 2482। तो इसको आप सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो 17 की टेबल से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 17 1 जा 17,
कैरी 1, 17 1 जा 17, 17 और 1 कितना हो गया 18, कैरी 1, 17 3 जा कितना हो गया 51, 51 और 1 कितना हो गया 52, ये नंबर आ गया। इक्वल्स टू लिखा मैंने, इक्वल्स टू लिखा x प्लस 2482, वही ट्रांसपोज करना है LHS को RHS में, RHS को LHS में, आपको ध्यान रखना है, ये बार बार समझा रहा हूँ। अभी x जो है RHS में है तो x के साथ जो भी टर्म है उसको LHS में भेज दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ट्रांसपोज करूँगा, देखो ये प्लस का है, इधर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा LHS में तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू आपका फाइनल x बच जाएगा। देखो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है 2482, तो 2482 आप लोग इसको घटा लेंगे जल्दी से। 7 में से 2 चला गया 5 बचा, 8 में से 8 चला जाएगा 0 आएगा, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 4 चला गया 8 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर निकालना है। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर आप कंसेप्ट में होते जाएंगे। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ सीरियल नंबर में 13 है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रेंडमली कहीं से भी करवा रहा हूँ। देखिए जैसे ये नंबर लिखा है, अभी आपको पता है सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या होता है, भागुबायो या बोर्ड मास। तो आपको क्या करना है, इस नंबर के नीचे अब डिवाइड का साइन है तो डिवाइड पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखो या फिर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। जैसे बोर्ड मास बी, जो बोर्ड मास में बी आता है इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग ये नंबर एच लिख रहा हूँ 1615, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा मैंने 1615 डिवाइड बाई, डायरेक्ट डिवाइड का साइन लिखा और मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा। जैसे 50 इंटू कितना लिखना है 0.85। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, फाइनली आपको कट ही करना है नंबर को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप इसको एच डी रहने दीजिए और फिर आपको सोल्व करना। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट को आपको हटाना है। यहाँ पे जब नीचे वाले पॉइंट को हटा रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपको पॉइंट की जगह 1 लिखना है और जितने डिजिट है उतने आपको 0 पुट कर देना है। तो ये इस तरीके से लिखना है, इन दोनों नंबर के बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। और जब आप ऊपर वाले कोई नंबर हैं और नीचे जो है उसके साथ आप लोग इस तरीके से आपको 1 लिखना है पॉइंट की जगह, फिर नंबर ऑफ़ डिजिट आपके साथ उसके साथ अटैच कर देना है। अब इसको आपको सोल्व करना है। अब ये कितना हो गया आपका 50 को टेबल से आप लोग 100 को कट कर देंगे, 51 जा 50, 52 जा आपका 100 आ गया। अब नेक्स्ट, अब इस 5 की टेबल से ऊपर और नीचे वाले को कट करिए। 17 5 जा कितना हो गया 85, 5 3 जा 50, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 और 1 11 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 के साथ 5 लिखेंगे 15 हो गया, और 5 3 जा 15 ये नंबर आया। अब 17 की टेबल से डायरेक्ट काट दीजिए इसको, 17 1 जा 17, फिर वापस 17 1 आ गया, 32 में 17 गया तो कितना आ गया 15, 15 के साथ 3 लिखा तो 153, 17 9 जा 153। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 19 इंटू 2 इक्वल्स टू 38, ये आपके फाइनल आंसर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करिए सॉल्व, और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और उस प्रैक्टिस में 4 चांद लगाइए। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आपको उससे आपको है मज़ा आता जाएगा, कंसेप्ट जो है और ज़्यादा लर्न होते जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये मैंने अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर रूट, ये रूट लगा रखा है और रूट के अंदर 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर के ऊपर भी अंडर रूट है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे निकलेगा। बड़ा वाला अंडर रूट, तो बड़ा वाला अंडर रूट पहले लिख लीजिए ऐसे। अब इस वाले को आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा 49 इंटू 100, तो ये 100 किसका स्क्वायर होता है वो डायरेक्ट आप बाहर लिख लीजिए, जैसे ये 10 होता है, और किसका स्क्वायर करने पर ये 49 आता है, तो 7 का स्क्वायर करने पर तो इंटू 7, इस तरीके से लिख लीजिए। अंडर रूट हट गया, ये नंबर आ गया डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। ये प्लस, ये प्लस, यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे। अब इसको सोल्व करना है, ये मैंने आपको पीछे के 2 डिजिट को सेलेक्ट करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 किस के स्क्वायर को करने पर यूनिट डिजिट 6 मिलता है, एक तो 4 को करने पर और एक 6 को करने पर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आगे जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करना है, ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर करने पर इससे छोटा नंबर हमें मिले।
तो क्या आ रहा है, जैसे कि 54 है तो 7 का स्क्वायर करने में 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब या तो 74 का है या 76 का ये स्क्वायर है ये अंदर वाला। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे 75 से। तो मैंने आपको बताया 5 को 5 से करेंगे 25 लिखेंगे, और इस 7 को जस्ट इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 56। अगर इससे छोटा नंबर है तो 74 का, इससे बड़ा नंबर है तो 76 का। तो इससे छोटा नंबर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 74। तो यहाँ पे अब कितना है देखो, फाइनल स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट में लिखा 70 + 74। 70 कहाँ से आ गया, इस 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 7 × 10 × 10, ये भी लिख सकते हैं। तो दो पेयर बनाइए, एक एक नंबर को बाहर लिख दीजिए। तो इस 7 को पेयर था, एक 7 बाहर लिखा, 10 है तो 2 बार 10 है तो एक आपको 10 बाहर निकाल लेना है। तो ऐसे भी आप 70 लिख सकते हैं। तो ये आपका तरीका। आगे लिखिए, इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करेंगे तो 144 आएगा। देखो 70 + 74 कितना हो गया आपका, 144 हो गया। ये पहले ही मैंने बता रखा है, अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने ये क्वेश्चन किया। इसको आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, इस तरीके से करके आपको फाइनल निकालना है। कितना आंसर आ गया आपका, 12 फाइनल आंसर आ रहा है इसका। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का देखिए यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कंसेप्ट लगाते हैं, बोर्ड मास का रूल बी आ रहा है ना उसमें, और भागू बायो में भी अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और उससे पहले भी अगर आपके किसी के ऊपर बार लगा रखा है, ऐसे लाइन खींच रखी है, तो पहले उसको सोल्व करेंगे। तो अभी आप देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को सोल्व करिए। 1107 डिवाइड बाई 9 ये मैंने लिखा, फिर इंटू लिखा, फिर 6 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर आपने 236 माइनस 874 इसको सोल्व करना है। इसको जैसे आप लोग सोल्व करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए सेम टेबल से आप लोग कट करना है, ऊपर नीचे देख ही लीजिए आप लोग। कुछ नहीं होता है तो अपन अंडर रूट अपन 1 अपन एज्यूम कर लेते हैं। 3 की टेबल से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 3 × 2 = 6 हो गया, और 3 × 3 = 9 हो गया। अब 3 की टेबल से ये करें, कट करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 के साथ 0 आएगा, 3 × 6 = 18 होता है। अब 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 के साथ 7 लिखेंगे, 27 हो गया, 3 × 9 = 27, ये नंबर आया 369। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना लिख रहे हैं देखिए, 2 × 9 = 18 कैरी 1, 2 × 6 = 12 और 1 13 कैरी 1, 3 × 2 = 6 और 1 7 प्लस 236 माइनस 874। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये दोनों प्लस प्लस के, इनको प्लस कर दीजिए और इसके साथ माइनस कर दीजिए, आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये 6 और 8 कितना हो गया 14, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9। इसको आपको इसमें से घटा लीजिए, 874। देखो आप माइनस किया, कितना आ गया आपका 100 आ गया। 100 आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए और क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये एक इस तरीके का क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 8 नंबर का। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर ये डिवाइड 5.5 इसमें से घटा लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं, 7921 डिवाइड बाई 178, इसको पहले सोल्व करना है, फिर माइनस कर देंगे इसमें से 5.5, ये आपको करना है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है। तो इसका मतलब अपन डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं। तो करते हैं कोशिश, जैसे कि ये 1 टाइम गया। देखिए मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा है आपका 44.5, ये आंसर आ रहा है, माइनस 5.5 = √8x। तो इसको आपने सोल्व किया तो 44 में से 5.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया साहब 39 = √x। अब आपको √x को हटाना है, तो ये अंडर रूट इधर की साइड में जाएगा, RHS से LHS के जो भी नंबर उसके ऊपर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर बना देगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 39 का स्क्वायर = x। अब आपको 39 का स्क्वायर निकालना है। मैंने आपको सिखाया था जब 50 के आसपास नंबर हो तो हम लोग 50 से कंपेयर करते हैं और घटाते हैं या जोड़ते हैं किससे, 25 से। तो ये कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर लिख लीजिए डायरेक्ट, ये 121 होता है, स्लेस लगाइए। अब 25 में से 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटाएंगे कितना आ गया 14। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे,
इस वाले टर्म में 2 डिजिट लिखेंगे, तीसरा डिजिट इस आगे वाले नंबर के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो इधर कितना लिखेंगे 21, और ये 1 है जो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 14 और 1 कितना हो गया 15। ये आपका फाइनल आंसर बन गया 1521। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले लिखा है, लेकिन इसको मैं अब बीच में कहीं सोल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या लिख रहे हैं हम लोग 130 इंटू 130, क्योंकि स्क्वायर है मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि आपको पता है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए समझ सकते हैं। देखिए डिवाइड बाई का साइन डिवाइड बाई लगाया, 25 मैंने यहाँ नीचे हैं डिवाइड में, तो अब इंटू है तो यहाँ पे इंटू लिखा या 15 लिखा। फिर आपका ये क्या है, इस पूरे को सोल्व करने के बाद आपको अब इंटू 1/30, ये देखो इंटू मैंने इसलिए लगा दिया कि जब हम डिवाइड का साइन करेंगे इस पूरे नंबर के साथ डिवाइड करने का मतलब भी यही हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये सोल्व करेंगे, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करिए, इस 0 से मैंने ये एक 0 कट कर दिया, 5 की टेबल से कट करना है। देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब इस 3 से ये 3 कट हो गया। अब आप इसको और कट कर लीजिए, ये कितना हो गया 5 1 जा 5, और इसको आप कट करेंगे तो 26 5 जा आपका 130। तो अब आपको फाइनल आंसर किसको इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 26 इंटू 13। 26 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करिए जल्दी से, आपको 13 की टेबल आनी चाहिए। 13 6 जा कितना हो गया 78, तो कैरी 7 हो गया। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 26 और 7 कितना हो गया 26 और 7 आपका 33 हो गया। इस तरीके से आप लोग फाइनल आंसर निकाल लें। अब आपके सामने केवल 2 क्वेश्चन और करने हैं, उसको भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब मैंने इन दोनों क्वेश्चन को लास्ट में लेने के पीछे मेरा एक कोई मकसद है, उस मकसद के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको लास्ट में लिया है। मकसद का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह के जो नंबर होते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम अप्रोक्सीमेशन, एक मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है अप्रोक्स वैल्यू लेना। जैसे अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट के थ्रू ही करूँगा और आपको भी वही करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये कितना लिखा है 18.99, इसका मतलब 18.99। आप इसको इसके पास वाला नंबर क्या होता है, इसको अप्रोक्सीमेट में आप 19 लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आप 27.05 है, 27.05, इसका मतलब आप इसको 27 लिख लेंगे, ठीक है, और इसका आपको स्क्वायर लिखना है। मैं अप्रोक्सीमेट के हेल्प से इसको सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ये प्लस है तो ये मैंने प्लस लिखा, ये 1399.95 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको मैं डायरेक्ट आपका 1400 लिख देता हूँ। कितना लिखा मैंने 1400, ये प्लस लिखा। 59.85, इसको मैं डायरेक्ट आपका 60 लिख लेता हूँ। फिर इसका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख रहा हूँ। ये डिवाइड है तो ये आपका डिवाइड का साइन लिखा, अपॉन डिवाइड नीचे जो भी आगे टर्म है तो इसको आप इसके नीचे लिख लीजिए, एक्स लिखा, इक्वल्स टू ये 39, ये 39। अब आपको इसको सोल्व करना है। जब आपको उस मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, इस एक्स को इधर 39 की जगह लिख लेंगे और 39 इसके यहाँ लिखा जाएगा। तो देखो आप लोग जल्दी से, 19 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर प्लस 1400 प्लस 60 डिवाइड बाई 39 इक्वल्स टू एक्स। इस टर्म को आपने जैसे आप लोग सोल्व कर देंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से करिए। देखो मैंने आपको बता रखे हैं इनके सब के स्क्वायर। 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, माइनस लिखिए। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, प्लस लिखा, ये 1400 प्लस 60 डिवाइड बाई 39 इक्वल्स टू एक्स। ये आपका सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, जो भी प्लस की वैल्यू है उनको एक साथ लिख लीजिए, जो भी माइनस की होगी उसको आप लोग एक साथ करके फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो मैं आपको ये कितना हो गया यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखो ये आपका 1400, फिर आपका 60 और फिर आपका ये 361, इसको आप ऐड करिए, जल्दी से करिए। 1 हो गया, 6 12 हो गया, यहाँ पे 7 और 1 कितना 8 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसमें से आपको 7 to 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं कर रहा हूँ 7 to 9, ये 7 to 9 हो गया। अब घटाइए,
ये कितना है 1, 1 में से 9 नहीं होता है तो मैं 11, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 में से कट किया तो 2 बचा। यहाँ 1 है, 1 में से 2 नहीं होता, यहाँ वापस 11 बन गया, 11 में से 2 कट किया तो 9 बन गया, 8 की जगह 7 बन गया, 7 में से 7 कट किया तो 0 बन गया, यहाँ 1 आ गया। अब फाइनल आंसर क्या करेंगे, 1092 डिवाइड बाई 39 इक्वल्स टू x। इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, आप भी कट कर सकते हैं 3 की टेबल से। तो 13 3 जा 39, देख लीजिए 3 की टेबल से कट कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 1 बचा, 1 के साथ 9 19, 3 6 जा 18, 1 12 बन गया, 3 4 जा 12, 13 की टेबल 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, 10 बचा, 10 के साथ 4 लिखा तो 104, 13 8 जा 104। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 28। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आपको अप्रोक्सीमेशन से ही सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस ये 24.06 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे केवल 24 लिख रहा हूँ, ये आपका इंटू लिख रहा हूँ, ये 4.98 को डायरेक्ट मैं 5 लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, ये 163.19 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 163। इसको आपको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे स्टेप कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 114 फिर माइनस 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया 120 इक्वल्स टू 163। ट्रांसपोज कर दीजिए, जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर ही रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है राइट साइड में। तो देखिए अब 163 राइट साइड वाला, अब इसको आप सोल्व करके भी भेज सकते। 6 बचा, अब 6 ये माइनस का बच रहा है इधर, ये देखो ये माइनस का बच रहा है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो LHS से RHS में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का है तो उधर जाके प्लस का बन गया, कितना बचा 6। तो इसको आपने सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। देखो 163 में 6 ऐड किया तो 169 बन गया। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर आगे के उधर RHS वाले के ऊपर आपको शिफ्ट करेंगे तो एक्स बन जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा इसके साथ, स्क्वायर है तो उधर वाले नंबर के साथ अंडर रूट बन गया। ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, ये 13 लिख लिया, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो भी मैंने कंसेप्ट दिए हैं उन कंसेप्ट के बेसिस पर ही मैंने आपको बताए हैं। और दूसरा बोर्ड मास का रूल आप फॉलो करिए। बोर्ड मास मीन्स हिंदी में कहते हैं भागु बायो, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, उससे पहले भी अगर बार बनी हुई हो तो पहले बार फिर ब्रैकेट फिर आपका डिवाइड फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी हैं आपको सूटेबल रहे पहले आप लोग उसको सोल्व करिए, फिर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करना सिखा दिया है, और भी अगर मुझे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपको देना चाहिए तो मैं दूंगा। दूसरा आप लोग मेरे वीडियो को, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और आपको लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट और किन्हीं को भी सीखना चाहिए और उन सब के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए, तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इन सब वीडियोस को आप शेयर करिए, उनको भी ये सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर इतने सिंपल तरीके से और इतने सारे सरल तरीके से कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। तो आप लोग, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे कंसेप्ट एक साथ और सारे कंसेप्ट के साथ किस किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। आप लोग देखिए, बार बार देखिए, अगर वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो और प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।